नीतीश कुमार निकम्मा और बीमार सरकार हो गई है। इसको उखाड़ फेंकने की जरूरत है। एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। जुमलेबाजी जो 2014 के बाद शुरू हुई और ये अंधभक्ति 2014 के बाद शुरू हुई, गोदी मीडिया 2014 के बाद, तो ये सारी चीजें शुरू हुई। वहाँ भर्तियां कहाँ शुरू हुई? पेंडिंग भर्तियां शब्द भी 2014 के बाद शुरू हुई कि सारी भर्तियों को पेंडिंग। पेपर लीक 2014 के बाद शुरू हुआ। तो ये सारी चीजें शुरू हुई हैं। रोजगार और ये मुद्दा है ही कहाँ? 45 साल पीछे का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। युवाओं के हक की लड़ाई है कि भाई युवाओं जब पढ़ रहे हैं उसको यूनिवर्सिटी दीजिए, स्कूल दीजिए, कॉलेज दीजिए, हॉस्पिटल दीजिए, उनको मंदिर मस्जिद के झगड़े से दूर रखिए, उनको नौकरी दीजिए। क्यों यहाँ के युवा दूसरी जगह जाएंगे? आखिर नौकरी क्यों नहीं मिल रहा है हिंदुस्तान में? आखिर IIT क्यों नहीं बन रहा है? IIM क्यों नहीं बन रहा है? हॉस्पिटल क्यों नहीं बन रहा है? आखिर नौकरी कहाँ जा रही है? आज नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं, कल कैंसिल हो जाता है। तो यही है, नौकरी मांगिए तो लाठी खाइए। ये वो इंजन है जिसमें कोई इंजन ही नहीं है, बस ऊपर का कवर सिर्फ रखा हुआ है। सारा का सारा इंजन अडानी और अंबानी के पास है। अच्छे दिन आए हैं मोदी जी और शाह जी के, अच्छे दिन किशनगंज के युवाओं के नहीं आए हैं। आज भी किशनगंज का युवा पलायन के लिए मजबूर है। कैसे यात्रा में आना हुआ? हम लोग आए हैं जो कन्हैया कुमार जी का जो एक यात्रा चल रहा है किशनगंज में, पलायन रोको नौकरी दो, उसी के समर्थन में हम लोग यहाँ शामिल हुए इस यात्रा में। तो क्या हो गया है जो मतलब कि यात्रा में आना पड़ा? पलायन रोको, यहाँ तो बिहार में सब चंगा चल रहा है। नहीं, बिहार की सिर्फ बात नहीं ना है, पूरे देश का बात हो रहा है। देश में 70% आबादी यूथ की है, जो 18 साल से जो है 25-30 साल के लड़के हैं, जो आज पढ़ लिख के नौकरी के लिए मारा फिर रहे हैं। उनको मंदिर मस्जिद में उलझाने के काम ये सरकार कर रही है, केंद्र सरकार। उसी को रोकने के लिए युवाओं के हक की लड़ाई है कि भाई युवाओं जब पढ़ रहे हैं उसको यूनिवर्सिटी दीजिए, स्कूल दीजिए, कॉलेज दीजिए, हॉस्पिटल दीजिए, उनको मंदिर मस्जिद के झगड़े से दूर रखिए, उनको नौकरी दीजिए। क्यों यहाँ के युवा दूसरी जगह जाएंगे? आखिर नौकरी क्यों नहीं मिल रहा है हिंदुस्तान में? आखिर IIT क्यों नहीं बन रहा है? IIM क्यों नहीं बन रहा है? हॉस्पिटल क्यों नहीं बन रहा है? आखिर नौकरी कहाँ जा रही है? आज नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं, कल कैंसिल हो जाता है। तो यही है, नौकरी मांगिए तो लाठी खाइए। इन सब के लिए नौकरी दो, पलायन रोको यात्रा चल रही है। कन्हैया कुमार जी शामिल है इसमें। लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं भाई 2005 से पहले बिहार में कुछ नहीं था, अब बिहार एकदम चमक रहा है, दमक रहा है पूरे देश में। लेकिन नीतीश कुमार जी क्या कहते हैं उनका वो मैटर है, लेकिन हकीकत क्या है जमीन पर उसको देखना होगा आपको जाके। आज नीतीश कुमार जी अगर मान लीजिए इतने ही अच्छे रहते तो जन समर्थन नीतीश कुमार के साथ रहता, डबल इंजन की सरकार उनकी नहीं बनती। आपको दिखाना चाहूँगा कि ये भीड़ में दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे किशनगंज में लोगों का जोश और जुनून जुड़ा है साथ में कन्हैया के साथ में। और जो तमाम जो यूथ है जो चाहते हैं कि वाकई मुद्दे पर बात हो, वो उनसे जुड़ रहे हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में उनके साथ लोग आए हैं। आपका क्या नाम है सर? संतोष चौधरी। संतोष जी, क्या कहना चाहेंगे, आज आप क्यों आए हैं यात्रा में? हम लोग आए हैं पलायन रोको नौकरी दो, इसके लिए सरकार को उसकी चेतना को जगाना चाहता हूं। इस सोई हुई सरकार को जागनी पड़ेगी कि अब जो है देश का युवा जाग चुका है। अब पहले वाली बात नहीं चलेगी, ये हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं चलेगी, ये अगड़ी पिछड़ी की राजनीति नहीं चलेगी। अब देश के युवा उनसे आंख से आंख मिलाकर अपने अधिकार को मांगने के लिए तैयार है। लेकिन बीजेपी के लोग तो कहते हैं भाई डबल इंजन की सरकार है, डबल रफ्तार से बिहार विकास कर रहा है। सर, ये वो इंजन है जिसमें कोई इंजन ही नहीं है, बस ऊपर का कवर सिर्फ रखा हुआ है। सारा का सारा इंजन अडानी और अंबानी के पास है, इनके पास में कोई इंजन नहीं है। ये टीन का डब्बा रखा हुआ है बस। लेकिन कि बिहार जो है पूरा बदल गया है, अब गर्व से कहो हम बिहारी हैं। अच्छे दिन आ गए हैं। अच्छे दिन तो उनके आए हैं, अडानी अंबानी के। अच्छे दिन आए हैं मोदी जी और शाह जी के। अच्छे दिन किशनगंज के युवाओं के नहीं आए हैं। आज भी किशनगंज का युवा पलायन के लिए मजबूर है, तो उनको जवाब देना पड़ेगा। अब अगर जवाब नहीं देंगे तो इसी तरह से हम लोग सड़कों पर आएंगे। आज तो नमूना है, अभी पूरा बाकी है झांकी उनको देखने के लिए। अच्छा, ये बताइए कि आखिर जो चुनाव, ये आप कह रहे हैं कि भाई आप हिंदू मुसलमान नहीं, लेकिन चुनाव आते तक ये मुद्दा टिक पाएगा या फिर हिंदू मुसलमान अगला पिछड़ा जाति? क्योंकि जाति एक कड़वी सच्चाई है। ये कड़वी सच्चाई है सर, इसको बहुत ही हवा देकर के अंग्रेजों के जो पहले तो अंग्रेजों ने ये मुद्दा बनाया, बाद में अंग्रेजों ने कुछ औलाद छोड़ गए, वो लोग इसको हल्ला मुद्दा बनाए हुए हैं। लेकिन किशनगंज में मैं खड़े होकर के कह रहा हूँ, यहाँ हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलती है, नहीं चलती है, कभी नहीं चली। हमारे जावेद साहब जो सांसद जीते हैं वो हिंदू मुसलमान दोनों के वोटों से जीते हैं। पूरे बिहार में सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन, मुस्लिम बहुल सीट है ये,
तो इसको लेकर के मतलब हमेशा किशनगंज चर्चा में रहता है, मुस्लिम रहता है। आपको क्या लगता है कि ये चुनाव आते तक सटीक मुद्दा जो उसी पे रहेगा? करते हैं ये लोग। आप ये बताइए कि क्या लगता है कन्हैया कुमार जो ये यात्रा निकाल रहे हैं, इसका असर पड़ेगा चुनाव? काफी असर पड़ेगा सर, आप असर देख सकते हैं, अभी से असर हो रहा है। कन्हैया जी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत है। उनको आगे भी इसी तरह से आना पड़ेगा, हमारे साथ इसी तरह से रहना पड़ेगा। हम हिंदू मुसलमान एक होकर उनका साथ देंगे। इसी तरह से इस अभियान को जारी रखना चाहिए, हम इस लड़ाई को आगे भी रखना चाहते हैं जारी। आप बताइए सर, आप क्यों आए हैं यात्रा में? इस यात्रा में आए हैं पलायन रोकने के लिए, जो अभी कन्हैया जी यात्रा लेकर के आए हैं तो उसका हिस्सा बनने आए हैं। यहाँ पे सब तो अच्छा चल रहा है, क्यों आ गए? बिहार में अच्छा नहीं चल रहा है, पुलिस अपनी चला रही है, और सरकार को बोलिएगा तो सरकार बोला कि पुलिस का काम कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चरमरा गया है। आज के डेट में सिर्फ डबल इंजन कहने के लिए है, कोई डबल इंजन की सरकार नहीं है, कोई इंजन ही नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार निकम्मा और बीमार सरकार हो गई है, इसको उखाड़ फेंकने की जरूरत है। एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। चूंकि नीतीश कुमार कभी इधर कभी उधर वो बौला गया है, इसीलिए अब ही बिहार को युवा नेता चाहिए, युवा मुख्यमंत्री चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश ये भारत युवाओं का देश है। पूरी दुनिया का सबसे जवान अगर कोई देश है तो वो भारतवर्ष है। और यहाँ पर आप अगर धर्म की राजनीति करते हैं, ये धर्म की राजनीति नहीं है, ये ठगने की राजनीति है। ये इसलिए धर्म की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं विपक्ष, ये जो अभी सरकार है, ताकि कोई ये ना पूछे कुंभ में मारे गए, भगदड़ में मारे गए लोगों का कोई हिसाब ना पूछे, कोई नई दिल्ली स्टेशन में होने वाले भगदड़ का कोई हिसाब ना पूछे। इतने जो लोग यहाँ का पैसा लेकर के भाग गए, बड़े बड़े धन्ना सेठ, बड़ा लोग, तो उनको जो है उन पर कोई यहाँ का युवा सवाल ना कर सके, इसलिए धर्म की राजनीति में हमें उलझाया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमारे नेता कन्हैया कुमार जी आ चुके हैं और उन्होंने देश के युवाओं को जगाने का काम किया है, और देश का युवा सवाल करेगा आपसे। विकास की राजनीति होगी, हमारे अधिकारों की बात होगी। हमारे साथ बहुत बड़ी तादाद में किशनगंज में महिलाएं भी जुड़ी हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो क्यों है। क्या नाम है मैम आपका? जी, मेरा नाम अचला सिंह है। आप क्यों आई हैं इस यात्रा में? मैं ये कांग्रेस की मैं कार्यकर्ता हूँ और राहुल जी की सिपाही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पलायन और रोको नौकरी 2 यात्रा है, जिसमें महिलाएं भी इतनी तादाद में जुड़ रही हैं। इससे आपको हमें समझना चाहिए कि कितना बड़ा मुद्दा है। ये सिर्फ युवाओं का मुद्दा नहीं है, महिलाओं का है, बुजुर्गों, हमारे पूरे समाज का मुद्दा है। जो पलायनवाद, ये बहुत बड़ी समस्या है बिहार की, जिसके विरोध में इतने लोग सड़क पे आ रहे हैं, इतनी महिलाएं। आप देख सकते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक ये सारी महिलाएं इस विरोध प्रदर्शन में उसी जोश के साथ आगे बढ़ रही हैं। और ये जैसे जैसे यात्रा बढ़ रही है, उतनी ताकत के साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं, उतने जोश के साथ जुड़ते जा रहे हैं। बीजेपी के लोग या नीतीश कुमार वो कहते हैं पहले जो 2005 से पहले तो बिहार में कुछ था ही नहीं, अब तो बिहार चमक रहा है, दमक रहा है पूरे के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं। आपने देखा है कितने झूठे जुमलेबाजी जो 2014 के बाद शुरू हुई, और ये अंधभक्ति 2014 के बाद शुरू हुई, गोदी मीडिया 2014 के बाद, तो ये सारी चीजें शुरू हुई। वहाँ भर्तियां कहाँ शुरू हुई? पेंडिंग भर्तियां शब्द भी 2014 के बाद शुरू हुई कि सारी भर्तियों को पेंडिंग। पेपर लीक 2014 के बाद शुरू हुआ। तो ये सारी चीजें शुरू हुई हैं। एक्चुअल जो है रोजगार और ये मुद्दा है ही कहाँ? 45 साल पीछे का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं आप। इस तरह की जितनी भी समस्या, हम पीछे जाते जा रहे हैं हम, और जहाँ विकासशील की तरफ थे हम तीसरे पायदान से कितने निचले पायदान पे आ चुके हैं विकासशील देशों में। तो आप ये समझ सकते हैं कि हम पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं, ना कि आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये सब धरातल पे कहीं नहीं है। जुमलेबाजी में तो आप कुछ भी कह सकते हैं। देखिए, पिछली सरकार में जो है भाई चिराग पासवान कह रहे पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा पर उनसे जब पूछा गया तो वो कह रहे भाई पिछली सरकार की गलतियों की वजह से आज बिहारी पलायन जल रहा है। मैं तो वही बोल रही हूँ ना कि जो पिछली सरकार की देन थी कि कम से कम देश आगे बढ़ रहा था, आप जो है कि पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। आप जो है कि हमें और रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं बेरोजगारी का और इसका। आपके पास कोई जवाबदेही नहीं है, आपके पास कोई तर्क नहीं है। आज जो है सत्ता पक्ष से सवाल ना पूछते हुए सत्ता पक्ष उल्टा विपक्ष से सवाल पूछती है। तो ये जो ट्रेंड चला है, तो ये कह रहे हैं कि बुलेट की रफ्तार से जब बिहार विकास की गति को पढ़ रहा है आगे, तो क्या जैसे आप तो बुलेट ट्रेन भी चल रही थी ना, कहाँ है? उसी तरह से बिहार के बुलेट की रफ्तार से चला रहे हैं। बुलेट ट्रेन भी तो चला रहे थे, वो कहाँ धरातल पे कहीं है। उसी तरह से क्योटो प्रोटे भी बन रहा था, क्या क्या बन
रहा था, तो इसी तरह से बिहार भी का भी वो बुलेट ट्रेन वाला जो सपना था उसी तरह से ये जुमलेबाजी की तरह चल रहा है। और बिहार किस स्थिति में है वो हम आप और सभी जानते हैं। अगर इस तरह से नहीं होता तो पूरा देश और विदेशों में भी बिहार के लोग पलायनवाद और हर जगह नहीं पाया होता है कि हर जगह हमारे बिहारी पाए जाते, लेकिन रीजन क्या, उनकी मजबूरी है। कोई अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहता, अपना समाज अपना परिवार छोड़ के नहीं जाना चाहता, तो ये बहुत बड़ी उनकी मजबूरी है जो कि दूसरी तरफ दूसरे राज्यों में दूसरे देशों में जाना पड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। आप देख सकते हैं इतना विरोध, इतना महिलाएं विरोध में है, सुबह से लेकर शाम तक धूप में चल रही हैं। आखिर ये सभी इस समस्या से जूझ रही हैं। तो किसी के पति को, किसी के बेटे को घर छोड़ के जाना पड़ता है दूसरे राज्य में। हाँ, बार बार कहती हूँ कि जीवन जीने के लिए, ये 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए अपना जीवन खो देते हैं। पेट भरने के लिए जो जीवन होता है, जो सौहार्द होता है, पारिवारिक सौहार्द होता है, वो समाप्त हो चुका है। कहीं भी जीवंतता नहीं रह गई है। मतलब दर्द और दंड से गुजरना पड़ रहा है बिहार के। अच्छा, अब आखिरी सवाल कि जैसे कहा जाता है कि आप बिहार 20 साल से नीतीश कुमार के हाथों में है, वो कहते हैं कि बिहार में पहले जो है जंगल राज था, माफिया गुंडा बाहुबली राज था। आप जो सुशासन की सरकार है बिहार में, बाहर शब्द वो यूज कर रहे हैं, वो वही शब्द को वो परिपूर्ण कर रहे हैं। आप इस समय देख सकते हैं कितनी सारी क्राइम हो रही हैं, पुलिस वालों के साथ क्राइम हो रहा है, महिलाओं के साथ क्राइम हो रहा है, महिलाओं के पैरों में कीट, मतलब जघन्य अपराध जैसे चीजें हो रही हैं। तो जो उनका वो जंगल राज शब्द था वो अपना वो प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। काफ़ी बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं और युवा हैं वो जुड़ रहे हैं इस यात्रा से। कन्हैया कुमार की यात्रा, आज कन्हैया कुमार की जो यात्रा है वो किशनगंज पहुंची थी। चाचा से बात करें। चाचा, क्या कहना चाहेंगे? आपके बीच में कन्हैया कुमार आए थे यात्रा लेकर के, क्या है मतलब पलायन रोको नौकरी दो बोल रहे, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग का यही कहना है जो कन्हैया कुमार आवे। आए तो थे। हाँ, आए थे। हम लोग बहुत खुशी हुए। दोबारा आवे, हम लोग खुश हैं। हम लोग सही है उनका। हाँ, एकदम सही है सर। एकदम सही है, एकदम सही है, एकदम हम लोग तैयार। लाइए राहुल गांधी को, लाइए कन्हैया कुमार को, लाइए यहाँ पर। देखिए बेल्ट लगा के हम लोग आए हैं लेके कन्हैया कुमार के लिए। बेल्ट पहन के आए? हाँ, एकदम दर्द, तबीयत खराब है बाबू। हाँ, तबीयत खराब है, तब भी चले आए वहाँ से कर। बिहार से जिस तरीके से पलायन हो रहा है और बेरोजगारी का दंश जिस तरीके से ये प्रदेश झेल रहा है, उसके लिए जरूरी है कि आज बिहार प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के हर युवा को इस यात्रा का समर्थन करना चाहिए, इस यात्रा में आना चाहिए और इनकी आवाज़ जो है, बिहारियों का दर्द जो है, बिहार के जो युवा बेरोजगार हैं, आर्मी की परीक्षा दी, जिनको अग्निवीर बना दिया गया, वो लोग सड़कों पर हैं, दिन रात पाँव में छाले हैं, किसी का सर दर्द कर रहा है, कोई बीमार है, किसी के बुखार है, क्यों आखिर सड़क पर निकल करके वो गुहार लगा रहे हैं? इनका आज समर्थन करने की ज़रूरत है, इनकी हिम्मत को बढ़ाने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि बिहार ने बीते कई दशकों से जो दंश झेला है, जो दर्द झेला है, आज बिहार का युवा कहीं भी जाता है उसे बिहारी कहकर के चढ़ाया जाता है। आखिर क्यों? क्या कारण है कि बिहार का युवा या बिहार के लोग जब बाहर जाते हैं तो फिर वो वापस लौटना नहीं चाहते? यहाँ से जाते ही पहले खुद सेटल होते हैं, फिर अपने परिवार को बाहर ले जाने की वो पहल करते हैं। ये कई सवाल हैं। इन सवालों के साथ हमें ही नहीं, मैं एक यूथ हूँ, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के हर यूथ को, चाहे वो बिहार आकर के इनका समर्थन करे, सोशल मीडिया से इनका समर्थन करे, वो लिखे, अलग अलग तरीके से इनका समर्थन करने की ज़रूरत है। और आज मैं तो धन्यवाद करता हूँ राहुल गांधी जी का, जिनकी सोच इस देश के भविष्य को लेकर के बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। और उसीलिए उन्होंने अपनी यूथ कांग्रेस की जो विंग है और छात्र विंग यानी CI, उन दोनों को ये कमान सौंपी कि आपको बिहार में एक पहल करनी पड़ेगी ताकि उस पहल के माध्यम से बिहार का जो युवा है वो अपनी लड़ाई अपने आप लड़ सके। और इसीलिए आज बिहार का युवा इस पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा का नेतृत्व कर रहा है। कह रहे हैं कि दूसरे प्रदेश में बिहारियों को अपमानित होना पड़ता है, अपमान का दर्द झेलना पड़ता है, लेकिन नीतीश कुमार और भाजपा ये कहती है कि भाई गर्व से कहो हम बिहारी है, बिहार इतना तरक्की कर गया है, बदल चुका है। नीतीश कुमार को ये कहना चाहिए कि गर्व से कहो कि मैं पलटू चाचा हूँ। मैं अपने स्वार्थ के लिए और अपनी स्वार्थी राजनीति के लिए मैं बिहार के युवाओं के सपनों का गला घोंट सकता हूं, यहाँ शिक्षा बिल्कुल ध्वस्त कर सकता हूं, यहाँ जो भी संसाधन हैं 4 पैसा कमाने के, रोजी रोटी, कपड़ा और मकान के, वो सब समाप्त कर सकता हूं, लेकिन अपनी राजनीति से कोई भी समझौता नहीं करूंगा। वो नारा गलत देते हैं, उनको नारा देना चाहिए कि गर्व से कहो कि चाचा पलटू हैं और वो लगातार पलटते रहेंगे। किस मुंह से ये ऐसी बात करते हैं? अरे उनके लोग कहते हैं पलटू नहीं बल्कि पटकू राम है,
जिसको चाहते हैं पटक देते हैं, जिसको चाहते हैं उड़ा देते हैं। देखिए बात आप समझिए इस बात को, अब समय आ गया है क्योंकि अति हो गई, और जब अति होती है तब लोग अपनी लड़ाई अपने आप खुद लड़ते हैं, वो व्यवस्था पर निर्भर नहीं रह जाते हैं। आज जिन व्यवस्थाओं की मार को बिहार ने झेला है, जिस तरीके से यहाँ का युवा प्रताड़ित हुआ है, वो प्रताड़ना आज इस यात्रा के माध्यम से स्पष्ट दिखाई दे रही है कि किस तरीके से लाखों युवा इस यात्रा से जुड़ रहे हैं, अपनी बात को अलग अलग तरीके से रख रहे हैं। आप आगे देखा होगा कि हजारों की संख्या में आर्मी की जिन्होंने तैयारी की, जिन्होंने परीक्षा दी, जो पास हो गए, जिनका ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला, उसके बाद सरकार ने किस तरीके से इनकी उम्मीदों को कुचलने का काम किया, वो आपको ये चल रहे हैं आगे, आप जब उसको कवर करेंगे तो आपको स्पष्ट तरीके से दिखाई दे जाएगा। अच्छा ये बताइए कि क्या लगता है, आप बात कर रहे हैं पलायन रोको नौकरी दो, क्या ये जो असल मुद्दे हैं वो चुनाव आते आते टिक पाएगा या फिर हिंदू मुसलमान पे ही चुनाव होगा? देखिए ये मुद्दे सारे बिल्कुल रसातल में मिल गए थे, ये मुद्दे फिर राजनीति का केंद्र बिंदु बने, चुनाव इन्हीं मुद्दों पर लड़ा जाए। बात हो यहाँ के युवा बेरोजगारों की जो यहाँ से पलायन कर गए, उनकी बात हो, रोजी रोटी कपड़ा की बात हो, मकान की बात हो, इनकी खुद की पहचान की बात हो, बिहारियों के स्वाभिमान की बात हो, ये सारे राजनीति का केंद्र बिंदु बने, इन्हीं मुद्दों पर चुनाव हो। इसीलिए इस यात्रा को निकाला गया है और इसीलिए इस यात्रा का नेतृत्व बिहार की अस्मिता को बचाने के लिए बिहार का युवा कर रहा है, बिहार के लोग कर रहे हैं। बिहार की जो खोई हुई उम्मीद है, जो नाउम्मीद में तब्दील हो गई, उस उम्मीद को वापस लाने के लिए इस यात्रा को निकाला गया है और ये मुद्दे केंद्र बिंदु बने, इसके लिए हम सब प्रयासरत हैं अलग अलग तरीके से इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए और इस यात्रा को सफल करने के लिए। और मैं अपील करना चाहता हूं पूरे देशवासियों से कि आप इस यात्रा का समर्थन कीजिए। ये जो युवा बेरोजगार हैं, जो अग्निवीर बना दिए गए, इनका दर्द, इनकी पीड़ा आज पूरा बिहार देख रहा है, देश देख रहा है। आप इनका किसी न किसी रूप में समर्थन कीजिए ताकि इनको न्याय मिल सके।